जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 140वां दिन की व्याख्या में आज आपका स्वागत करते हैं। हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 12वां अध्याय और 13वां अध्याय पर मनन कर रहे हैं। आज साथ साथ स्तोत्र संख्या 98 कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 7। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 12वां अध्याय पर हम प्रभु द्वारा दाऊद के पाप का खुलासा करते हुए अपने नबी नातान को भेजते हुए उनके द्वारा दाऊद को दंड दे रहे हैं। दंड की घोषणा, प्रभु का न्याय, चाहे आप राजा भी हो, आपके ऊपर प्रभु शासन करेगा, न्याय करेगा। वचन में याद दिलाते हैं, हम यिर्मयाह नबी के अध्याय 23 वचन 24 में पढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने को इस तरह छिपा सकता है? कोई भी व्यक्ति क्या अपने को इस तरह छिपा सकता है कि मैं उसे देख नहीं सकता? क्या मैं स्वर्ग में और पृथ्वी में व्याप्त नहीं? ये प्रभु पूछते हैं। 11वां अध्याय में हमने क्या देखा? दाऊद ने पाप किया और उस पाप को छिपाने हेतु उस स्त्री के पति को मरवा डाला और उसके बाद उसकी विधवा से ब्याह करके अपना कर रखा है। सोचता है किसी को पता नहीं, और अपनी बहादुरी पे वो सोचता है मैं सब कुछ बढ़िया से किया। लेकिन अचानक उनके सामने नबी आए और नबी ने एक सुंदर घटना उनके सामने प्रस्तुत किया। हम देखिए, एक सुंदर दृष्टांत है, मानो एक घटना की तरह सामने रखें। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, धनी और दरिद्र। धनी के पास काफ़ी भेड़ बकरियां, लेकिन दरिद्र के पास केवल एक भेड़ थी। और जब धनी के पास एक दिन अतिथि आए तो अपने यहाँ पर जितने भेड़ बकरियां हैं उन्हें सब छोड़कर गरीब के पास जो भेड़ थी उसको छीन लिया, उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। जैसे सुना, न्याय की भावना जो है दाऊद के अंदर, राजा के अंदर, वो बाहर आया। वो तुरंत घोषणा की, कोई भी हो मनुष्य, उसको मरना ही होगा। अभी अभी आपने जिसके बारे में बोला उसको मरना ही होगा। और आगे क्या कहा? जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे प्राणदंड, उसको प्राणदंड मिलेगी। वो भेड़ का 6 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया। तब जाके पुराने विधान के सबसे नाटकीय शब्दों में एक, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक वर्सेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, वो व्यक्ति आप है। यू आर दैट मैन। हालेलुया। प्रियजनों, दाऊद चौंक गया। अचानक मानो उसके ऊपर आग लग गया, वो डर गया। और जैसे उसका शौक, जो डर है, उसे बाहर नहीं आया, उसके पहले ही नातान के मुंह से प्रभु और आगे कुछ संदेश दिया। एक एक करके बोला, तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या किया, तुम कहाँ थे लेकिन मैंने कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन तुमने क्या किया? 3 पाप किए। पहली बात, तुमने मेरा तिरस्कार किया, और मेरी दृष्टि में बुरा कार्य किया। प्रभु का तिरस्कार, प्रभु की दृष्टि में बुराई, बुरा कार्य किया। यू डिड इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। दूसरी बात जो है, तुमने उरिया हित्ती को, उरिया की पत्नी को अपनाया, उसकी पत्नी को तुमने अपना लिया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको अपनाया। तीसरी बार, उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला। 3 पाप एक एक करके सामने रखा। तीनों उसने सोचा सब छुपा, लेकिन सब सामने है। इसलिए ये दंड तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर क्या क्या है? पहला,
मैं तुम्हारे परिवार से तुम्हारे विरुद्ध बुराई उत्पन्न होगी। प्रभु कहता तुम्हारे परिवार से तुम्हारे खिलाफ बुराई, फ्रॉम योर ओन हाउस evil विल कम अगेंस्ट यू। तुमने प्रभु के साथ बुराई की। देखिए, प्रभु के करीब रहने के बावजूद प्रभु के साथ बुराई की, इसलिए आपके करीब रहने वाले आपके साथ बुराई करेंगे। ये बात। दूसरी बात क्या है? तुमने किसी और की पत्नी के साथ अन्याय किया, तुम्हारी पत्नियों के साथ तुम्हारे अपने लोग अन्याय करेंगे। उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में द नियरेस्ट वन हु इज नियर टू यू, इसको शायद हिंदी में सब अभी पड़ोसी, तुम्हारे पड़ोसियों को मैं दूंगा, इस तरह है। लेकिन जो तुम्हारे पास रहता है, जो तुम्हारे करीब है, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पत्नियों के साथ बलात्कार करें। तुमने तलवार से मरवा डाला था किसी को, अब क्या है? वो तलवार तुम्हारा परिवार का पीछा करेगा, तुम्हारा परिवार का पीछा करेगा। अब से तलवार परिवार का पीछा करेगा, मतलब परिवार में एक के बाद एक खून खराबा चलता रहे। हालेलुया। इससे हमको क्या संदेश मिलते हैं? पहले कई बार फादर आपको एक वचन याद दिला रहा था, वो है प्रज्ञा ग्रंथ के 11-16 वचन, 11वां अध्याय का 16वां वचन, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी। पाप का रूप, यंत्रणा का रूप एक समान होगा। देखिए कैसे है, तुमने बुराई की, तुम्हारे साथ बुराई होगी। तुमने बलात्कार किया, तुम्हारे पत्नियों के साथ ऐसा होगा। तुमने किसी को मरवा डाला और तुम्हारे घर में ये तलवार पीछा करेगा। ये पाप का रूप और विपत्ति का रूप समान समान होगा। विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है, दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता है, उसके पीछे कारण है। तुरंत ये सब सुनकर और रोककर पछतावा किया। उसके पछतावे का पूर्ण रूप स्तोत्र संगीत 51 में हमको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला? उसने बोला, वचन 13, दाऊद ने कहा, नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। क्या बोला? प्रभु के विरुद्ध। इससे वो स्वीकार करता है, मैंने बत्शबा के साथ जो किया, मैंने उनके पति उरिया के साथ जो किया, वो वास्तव में प्रभु के विरुद्ध है। मैंने जब उनके खिलाफ कुछ किया, प्रभु के विरुद्ध हो गया, ये प्रभु को लगा। इसलिए याद कीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा? नन्नों में किसी के लिए जो कुछ तुमने किया, मेरे लिए किया। तीके सुसमाचार के अध्याय 25 वचन 40 में। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये जो शब्द उसने जो बोला है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, वो अपना पाप स्वीकार किया, इस तरह बोलते हुए, प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप किया। हमको मालूम होना चाहिए, जो कुछ हम दूसरों के विरुद्ध करते हैं वास्तव में सीधा प्रभु के विरुद्ध। इसलिए जब नए विधा हम लोग प्रेरित चरित्र में साउल प्रभु के लोगों को सता रहा था, प्रभु ने रास्ते में उनको रोक कर क्या बोला? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? हालेलुया। इसलिए इसने जब पश्चाताप किया, यहाँ पर पश्चाताप किया, तब प्रभु ने उनके पाप क्षमा किया। और दाऊद ने अपने शब्द द्वारा अपने ऊपर जो प्राणदंड की घोषणा की थी, बोला था जिसने ऐसा कार्य किया उसको मरना होगा। इस तरह उसने अपने न्याय किया था, अपने ऊपर दोष लगाया था। वो जो शब्द बोला वो अपने ऊपर आ रहा था, लेकिन उसको प्रभु रद्द किया और नबी के द्वारा बोला, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, अब तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, किंतु तुम्हारे इस काम के द्वारा प्रभु का, तुमने काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए इसको जो पुत्र उत्पन्न होगा, आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अवश्य मर जाएगा। इसका मतलब पश्चाताप करने के कारण ये नहीं मरेगा, मतलब इसकी मृत्यु, इसकी आत्मा नष्ट नहीं होगा, लेकिन धरती पे आपको सहना होगा। टेम्परल पनिशमेंट, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सहना होगा, आपको चुकाना होगा। देखिए 4 गुना चुकाना होगा, जिसके द्वारा आपके प्रायश्चित हो जाए,
पाप क्षमा हो गया, लेकिन अभी प्रायश्चित करना पड़ेगा दुख भोगते हुए। इसलिए वो दुख परिवार पे आएगा। हालेलुया। परिवार पर पीछा करते हुए हम आगे देख रहे, इसलिए आने वाले दिनों में क्या क्या होगा उनके साथ। पहली बात, बच्चा, जो बच्चा पाप में उनको जन्म लिया था बैतशबा में, वो बच्चा मर गया। अध्याय 12 वचन 17। उससे बच्चे की मृत्यु के द्वारा किसको सबसे ज्यादा दुख हो रहे? या दाऊद बहुत दुखी हो गया, तो वो दुख से होकर उनको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके बेटी का नाम तामार, उसके एक बेटा अम्नोन बलात्कार किया। 13वां अध्याय के 14वां वचन पर हमने देखा, भाई बहन को बलात्कार किया। दाऊद को जब पता चलता है मेरी बेटी का बलात्कार हो चुका है, वो भी मेरे बेटे के द्वारा, कितना दर्द होगा उसका। ये कहां से आया? उनके पाप का दर्द, पाप से आए हुए दंड है वो दर्द, यहाँ से आई। उसका प्यूरिफिकेशन में सहायता करेगा, इनको चुकाना पड़ता है। और तीसरी बात क्या है, वो जिसने ये कार्य किया, अम्नोन उसका नाम है, उसको उसका भाई दाऊद का दूसरा एक बेटा अब्सलोम मरवा डाला। अध्याय 13 वचन 28 में। बैठे लोगों में जब खून खराबा चलता है, देखिए कितना दर्द होगा दाऊद को। वो कहाँ से आता है? ये पाप से आया दर्द। हालेलुया। और उसके बाद क्या हम पढ़ते हैं कि 16वां अध्याय के 22वां वचन में आगे हम पढ़ेंगे कि अब्सलोम दाऊद के उपनारियों के साथ बलात्कार करता है, वो भी खुले आम, पब्लिकली। वो भी कहाँ पर है? छत के ऊपर, राजा के महल के छत के ऊपर जगह बनाया, वहां पर पत्नियों के साथ बलात्कार किया। जो दाऊद ने चोरी छुपके किया था, अब खुला किया, यहाँ पर पब्लिकली खुले आम किया। हालेलुया। वो भी जुड़ी हुई बात है। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि दूसरा एक बेटा है, उसका नाम अदोनिया। ओ दाऊद की दूसरी एक उपनारी अभिषाक करके उनसे शादी, उनको अपनाना चाहता है। बाद में हम उसको राजाओं के अगले पहले पुस्तक के दूसरे अध्याय में उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और दाऊद का बेटा अब्सलोम, अदोनिया, ये सब मारे जाते हैं, ये सब होते हैं। वो कहाँ पर? अध्याय 18 वचन 15 में, और राजाओं का पहला पुस्तक अध्याय 2 वचन 25 में, दोनों की मृत्यु। और उसके बाद दाऊद को स्वयं कितने तकलीफ से होकर घर छोड़कर, महल छोड़कर भागना पड़ रहे हैं। महल छोड़कर वो भागा। वो 15वां अध्याय के 30वां वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, दाऊद को जाना पड़ा अपने बेटे के कारण। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा, माने महल छोड़कर भाग रहा। उसका सिर ढका हुआ था, उसके पैर नंगे थे, यानी पाँव में कुछ जूता भी नहीं था। इस तरह सब छोड़कर भागना पड़ा। ये सब क्या दर्शाता है? जो आग, वासना का आग उसके अंदर जागा था उस पाप के दौरान, वो आग आज कहाँ कहाँ कितने लोगों को, कितने क्या क्या चीज़ों को भस्म करता है। दाऊद के अंदर जो आनंद थी, शांति थी, उसको सब नष्ट किया। अनेक लोगों को, माने महल में, उनके परिवार में और देश में, इसके कारण अनेक लोगों की हत्या हो रही है। वासना का पाप आदमी को बर्बाद करता है और अनेक जगह में उसकी विपत्ति दिखाई देगा। एक व्यक्ति का पाप, विशेषकर अधिकारी है, उनके पाप का असर परिवार पे, देश पे आ जाता है। इसलिए जब वासना के पाप के द्वारा वो दरवाजा खोल रहा था विपत्ति को घुसने के लिए, परिवार पे घुस गया, देश पे आ गया। और इसलिए आने वाले दिनों में भी हमको और अधिक संदेश मिलता रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, पाप विपत्ति को लेके आती है। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 98, पृथ्वी का न्याय करता। ये स्तोत्र घोषणा करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अधिकार प्रभु को है, प्रभु ही राजा है, शासन वो करेगा, न्याय वो करेगा। इसलिए ये स्तोत्र भी राजकीय स्तोत्र है, रॉयल साम। ये 5वां रॉयल साम है बाइबल का। और इसकी और एक बहुत सुंदर विशेषता है। पहले 2-3 शब्द पढ़ेंगे तो
हमको कुछ और बात याद आएंगे। प्रभु के आदर में गीत गाना, उसने मेरे लिए अपूर्व कार्य किया, उसने अपना दाहिने हाथ अपने पवित्र भुजा से विजय पाई, अपना मुक्ति विधान प्रभु ने प्रकट किया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल की सुधि ली है। याद है, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया। हालेलुया। हमको याद आता है माँ मरियम के स्तोत्र गीत मैग्निफिकात। ये दोनों में यानी मैग्निफिकात और स्तोत्र, ये 98 में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। इसकी शुरुआत, इससे संदेश हमको क्या मिलते हैं? संदेश ये मिलते हैं, माँ मरियम जब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब यीशु उसके गर्भ में आए, सर्वशक्तिमान का इकलौता बेटा जो शब्द शरीर धारण करके उसके गर्भ में आए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर माँ जब गा रही थी, यह स्तोत्र का शब्द उनके मुंह में इसलिए रखा गया कि पवित्र आत्मा हमको ये बताना चाहता है, इस स्तोत्र में जो भी वायदाएं, जो भी बातें प्रभु बताए हैं, प्रभु हमारे सामने रखे हैं, वो सब ईसा मसीहा में माँ मरियम बोल रही है, उनके द्वारा प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं, ये शिशु के द्वारा इसमें लिखी हुई बातें सब पूरी होगी। यानी द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ Psalm 98 विल बी इन जीसस क्राइस्ट। यीशु इन वायदाओं को सब पूरा करेगा। इसमें लिखी हुई बातें यीशु में पूरी होती है। हालेलुया। क्या क्या बातें? सर्वशक्तिमान उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। ईश्वर विजय यीशु के द्वारा शत्रु के ऊपर पाए। शत्रुओं को अंत में पराजित करने वाला शत्रु मृत्यु है। किसने पराजित किया? पिता ने यीशु के द्वारा मृत्यु को पराजित किया, शैतान को पराजित किया, पाप को पराजित किया। इसलिए विजय यीशु के द्वारा हुई है। और वो पहला वचन। दूसरा, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। किसने मुक्ति लेके आए? पापों से मुक्ति यीशु है, मुक्तिदाता। इसलिए मुक्ति विधान यीशु के द्वारा पिता ने प्रकट की है। राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। किसने? सच्चा न्याय। ईश्वर के राज्य का एक विशेषता है, राज्य की एक विशेषता न्याय, शांति। पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद, ये न्याय किसने लाया? ईसा मसीहा ने लाया। इसलिए न्याय की घोषणा लोगों के सामने यीशु के द्वारा प्रकट किया गया। और 3 में, इज़राइल के घराने की सुतीली प्रतिज्ञा के अनुसार, जो भी प्रतिज्ञा प्रेम से प्रेरित होकर पिता ने इज़राइल को किया था, इस्राएलियों से की थी, उसको सब उनकी पूर्णता किस में है? यीशु में। सारी प्रतिज्ञाएं यीशु में पूरी हुई है। हालेलुया। और वचन 9 में लिखा है, प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, न्यायपूर्व संसार का शासन करेगा। प्रभु का शासन, ईश्वर का अधिकार, ईश्वर का राज्य ईसा मसीहा के द्वारा धरती पे आए। इसलिए 9वां वचन भी कहां पर पूरी हुई? यीशु में पूरी। इसलिए ये पूरे इस स्तोत्र में कौन खड़ा है? यीशु खड़ा है। कितनी सुंदर बात है। प्रभु की जय। हालेलुया। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 7 में विवाहितों को, पारिवारिक जीवन बिताने वालों को बहुत सुंदर कुछ संदेश पहले दे रहे हैं। वास्तव में 6वां अध्याय में जो संदेश हमने पाए थे उसी का विस्तार करते हुए अभी सिखा रहे। पहले 6वां अध्याय का अंतिम 2 शब्द क्या था? 19 और 20 में, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? आपको अपने शरीर में अधिकार नहीं है, प्रभु ने कीमत से खरीद लिया है। इसलिए आपको अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करनी है। इतना बताने के बाद आगे जाकर अब समझा रहे हैं, देखिए, पत्नी के शरीर पर पति को अधिकार है। पति के शरीर में पति को नहीं बल्कि पत्नी को अधिकार है। ये अधिकार प्रभु देता है शादी के आशीर्वाद लेते समय, ये संस्कार में। इसलिए पारिवारिक जीवन में आप एक दूसरे को मना नहीं करना। कौन सी बात? शारीरिक संबंध की बात। वही एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है, एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। और मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्जुगल लव, सेक्सुअल रिलेशनशिप।
कुछ लोग बड़े भक्ति के नाम से ये सोच रखते हैं कि ये शारीरिक संबंध अच्छा नहीं है, वो खराब चीज़ है, इसलिए नहीं करेगा। हमारा 2-3 बच्चे सब है, अभी नहीं करेगा। इस तरह सोचना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में सच्चे समर्पण का, सच्चे प्यार का एक सुंदर प्रकटन है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बनाना। इसलिए उससे आपको मतलब एक दूसरे को मना नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। ये आध्यात्मिक जीवन में मदद ही करते हैं। लेकिन प्रार्थना के लिए आप कुछ फैसला ले रहे हैं, हम परहेज करेंगे दोनों मिलकर कुछ समय के लिए, अच्छी बात। दूसरी बात जो है, हर प्रकार के शादी के रिश्ते में परित्याग करना, अलग होना, तलाक देना, संत पौलुस इसका विरोध करते हैं। भले ही भक्ति के नाम से हो, जीवन साथी अविश्वासी है, जीवन साथी अच्छा आचरण नहीं करता, जीवन साथी शायद पाप करता रहता है, इसलिए हम छोड़ देगा, नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? कारण वचन 14, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। आपका विश्वास जीवन साथी को पवित्र करेगा। हाँ, विश्वास कीजिए, आपके विश्वास के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये विश्वास प्रभु आपको दिलाना चाहता है। पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा हमको ये विश्वास दिला रहे हैं, जीवन साथी पाप में रहने के बावजूद उनको छोड़ना नहीं, साथ देना, क्योंकि आपका विश्वास काफ़ी है। भले ही वो व्यक्ति पाप करते मरे, आपके विश्वास के कारण उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं मरेगा, यानी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। एक बहुत सुंदर विश्वास, बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक भरोसा हमको दिलाती है। हालेलुया। अगला फिर क्या है? अविवाहित लोगों के लिए, विधवाओं के लिए और समर्पित लोगों के लिए। वो बोल रहे हैं समर्पित जीवन यानी प्रभु के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना। ये बहुत सराहनीय कार्य है। Is encouraging, especially consecrated virginity, समर्पित जीवन। कोई भी व्यक्ति एक ग्रुप में समर्पण का जीवन बिताता हुआ अकेले, शायद विधवा होने के बाद, जीवन साथी मरने के बाद अपना जीवन अकेले में समर्पित करना प्रभु के लिए, ये क्यों है? क्योंकि 35वां वचन में आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। अनन्य भक्ति मतलब कोई भी चीज़ आपको प्रभु के प्रति आपकी भक्ति में रोक लगाने वाले नहीं, बीच में कोई बाधा बनकर नहीं। पति पत्नी के जीवन में भी कितनी बातें आपको देखना पड़ता है, कितना उत्तरदायित्व है, लेकिन यहाँ पर आप पूर्णतः प्रभु का कार्य कर सकेगा, इसलिए वो सुंदर है। अंत में और एक कार्य वो हमको बताते हैं। वो बोल रहे हैं ये जो दुनिया आज हम देखते हैं उसी तरह नहीं रहेगा, ज़्यादा समय समाप्त हो रही है, उसका स्वभाव बदल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को एक पुण्य अपनाना चाहिए, एक गुण। वो गुण का नाम है मानव गुण। हालेलुया। आस्दो क्वालिटी। काफ़ी साल पहले जब हम सेमिनारी में रहता था न्यूशेट में, उस समय हमारा गुरु फादर ने इसके विषय में सिखाया, मुझे तब से याद है। आस्दो क्वालिटी वो क्या है? वो ये है, वचन 29 से 29 से, भाइयों मैं आप लोगों से कहता हूँ समय थोड़ा ही रह गया, अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, मानो आस्दो रोते ना, जो आनंद मनाते मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो
उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। क्या है ये? आज दो क्वालिटी। हालेलुया। मतलब किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा लगाव नहीं, मतलब यही है। प्रभु में आनंद मनाना, अन्य किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट नहीं चाहिए। ए होली डिटैचमेंट। हालेलुया। किसी भी चीज पे आपको फंसना नहीं है, उसके ऊपर प्रभु की सोच, स्वर्ग की सोच, धरती की नहीं, ऊपर की चीजों की खोज किया करो। कोलोसियों के अध्याय 3 वचन 2। यही है मतलब आज दो क्वालिटी। यहां पर कुछ करते हैं फिर भी उसके परे है हमारा सोच। प्रभु के प्रति हमारी रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रभु को जीवन का आनंद का स्रोत तो मानना। आनंद का स्रोत बच्चे नहीं, जीवन साथी नहीं, पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं। आनंद का स्रोत प्रभु, ईश्वर का राज, उसकी खोज किया करे सबसे पहले, बाकी सब प्रभु हमको देता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।